सत श्री अकाल। जगबाणी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ नवजोत कौर। किसानी अंदोलन लगातार देश दे विच चल रहा है। एक पासे जिथे दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते किसान डटे हुए ने, उत्थे ही दूजे पासे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच किसान महापंचायतां दा दौर भी लगातार चल रहा है। किसान आगू राकेश टिकैत पहला हरियाणा दे विच महापंचायतां कर रही सी, उस तो बाद यूपी दे विच भी राकेश टिकैत पहुंचे, तो हुण राजस्थान दे विच राकेश टिकैत पहुंचे हुए ने ते अज दूसरा दिन है जदों महापंचायतां राकेश टिकैत दे वल्लों कीतियां जा रहीआं। तां एक वड्डा इकट्ठ अज उस महापंचायत दे विच देखण नूं मिलिआ जिथे राकेश टिकैत किसानां नूं संबोधन कर रहे सी। राजस्थान दे जिला करौली दे विच अज महापंचायत बुलाई गई सी ते ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ घर दे विच हर एक किसान तक ये गल पहुंचाई जा सके कि दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते किसान क्यों डटे हुए ने, क्यों किसान लगातार केंद्र सरकार दे वल्लों बनाए इन्ने तिन्ने खेती कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। तां हर एक किसान तक, पूरे देश दे जिन्ने भी किसान ने उन्हां तक ये गल पहुंचाई जावे, इस करके महापंचायतां दा जिहड़ा सिलसिला शुरू किया गया। तां राकेश टिकैत राजस्थान दे विच ने, राजस्थान दे विच ये महापंचायतां चल रहीआं ने। तस्वीरां हुण तुहानूं दिखाउने कि राकेश टिकैत दे वल्लों जदों संबोधन किया जा रहा किसानां तो उस समय किवें दा माहौल राजस्थान दे विच सी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा इस गांव में क्योंकि कई लोग गए इस क्षेत्र से और सबसे पहले इस क्षेत्र से जो ट्रैक्टर गए होंगे उन किसानों का फोन आया। उन्होंने कहा कि कई ट्रैक्टर यहां से है और हम आना चाहते हैं, यहां से पुलिस रास्ते में नहीं आने देती। मतलब ये पहली बार लगा कि इस क्षेत्र से ट्रैक्टर भी आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। ये पूरे देश का मसला है। इसको पहले बांटा गया पंजाब हरियाणा में, फिर इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ सीमाओं में, फिर इसे कहा कि ये तो सरकार का आंदोलन है, फिर कहा कि एक बिरादरी का आंदोलन है। 8-10 टुकड़ों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि यह आंदोलन किस मुद्दे पे है। सरकार से 12 बार बातचीत हुई, 12 दौर की वार्ता। हमने कहा कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापसी ले लो। किसानों से आपने नहीं पूछा। गोदाम, बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं देश में, इसलिए व्यापारियों के कहने से उनके हितों का साधने के लिए कानून बने हैं। हमने कहा कि एमएसपी में कानून नहीं है। आज भी राजस्थान के बहुत लोग, जब हम भरतपुर से आ रहे थे, ट्रैक्टर टोलियों में अपने परिवार के साथ काफी के क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जाते हुए हमने उनको रोका। उन्होंने कहा कि बाजरा है हमारे पास में, गेहूं है, हम इसको मंडी में बेचने जा रहे हैं। सब पूछा कि बाजरे का एमएसपी का रेट क्या है जो भारत सरकार ने तय करा। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता क्या रेट है। मतलब आज भी देश में ये हालात है कि किसान को सरकारी रेट का नहीं पता, मंडी में उसकी बोली लगती है। जो किसान अपने घर से अनाज लेकर चला गया, व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, उसको उसकी कीमत का नहीं पता कि क्या मिलेगा। बाजरे का 2100 रुपए का भाव है। हमने कहा कि आपको कहना कि जो सरकारी रेट है उसके कम पे मैं खरीद नहीं करूंगा, आप वहीं पे बैठ जाना। वो 1100 से 1200 रुपए में बाजरे को बेच पाएगा किसान, 1400 और 1500 रुपए में गेहूं को बेच पाएगा।
जब उसकी फसल 1 महीने बाद में उसकी फसल आ जाएगी, उसके घर में अनाज रखा है, उसको बेचने गया है। लड़ाई यही है, लड़ाई किसी जाति की नहीं है। लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो। वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। 2100 रुपए के आसपास का बाजरे का रेट है, बाजरा उसके कम पे खरीदना हो। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट है, उसके कम पे खरीदना हो। धान का 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो। ये है कानून। इसके लिए लड़ाई वहां पर चल रही है। 100 दिन के आसपास लोग आ रहे हैं। सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि किसान की जब फसल की कटाई होगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके एक ही जबान से किसान ने अपनी फसल उड़ानी शुरू कर दी। उसने कहा कि आंदोलन करेंगे हम, अगर फसल हमारे बीच में आएगी उस फसल को उजाड़ देंगे। आपने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह में बहुत किसान ने उजाड़ी फसल। हमने कहा कि फसल को बर्बाद न करो, ये आंदोलन भी चलेगा, ये फसल भी किसान काटेगा। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 40 लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं 40, उनके पीछे पंचायतें हैं, उनके पीछे सरपंचों का हाथ है, उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान के किसान ने आस्था जताई है कि दिल्ली में चलने वाला धरना मेरे फसलों के रेट तय करेगा। ये लड़ाई बड़े पूंजीपति से है, सरकार उनकी सपोर्ट में है। ये लड़ाई वही है जो जमींदारों के खिलाफ होती थी। ये लड़ाई वही है जो राजाओं के खिलाफ होती थी। वो लड़ाई भी अनाज की लड़ाई थी। ये लड़ाई भी अनाज के रेट की लड़ाई है। मैं नौजवान साथियों को अपने, जिसने इस पूरे देश के आंदोलन की कमान नौजवानों ने संभाली है अब की बार, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नौजवान किसी के क्षेत्र में आंदोलन की कमान अपने हाथ में संभाली हो तो वो आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता। वो आंदोलन फेल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जिस तरह से शाहजहांपुर का पूरे दिल्ली के क्षेत्र में यहां का नौजवान निकला है, उसने जाति, धर्म, सब चीज को भुला के, वोट को भुला के, कि कौन किस क्षेत्र का है, मेरी वहां पर आपस में क्या लड़ाई, क्या टकरार है, सब कुछ चीज को भुला के उसने दिल्ली के आंदोलन में शरीक हुआ। जिस तरह से यहां पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, सरकार कहती है कि धन कहां से आ रहा। इस आंदोलन को गांव का किसान चलाता है। इस आंदोलन को हल चलाने वाला किसान चलाएगा। इस आंदोलन को क्रांति से काम करने वाली हमारी महिलाएं चलाएगी। इस आंदोलन को हाजी और पाजी चलाएगा। ये आंदोलन क्रांति का आंदोलन है। ये आंदोलन फेल नहीं होगा। एग्रीकल्चर जो कृषि में काम आने औजार वाले जो है, इस आंदोलन को वही लोग चलाएंगे जो अपने खेतों में हाथ से काम करते हैं। कोई नहीं गया घर वहां से। यहां पर बच्चे ने राजाराम जी ले दिए हैं। यहां पे योगेश सिंह, जोगिंदर जी, अमलाराम जी, जो आपके शाहजहांपुर बॉर्डर को प्रमुख से देखते हैं। आप 200-200 किलोमीटर से यहां से जाते हो आप, और दिल्ली को होप नहीं अभी। कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है, और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। आप ज्यादा तानाशाही दिखाओगे, ये किसान अब की बार में ज्यादा तादाद में दिल्ली में जाएगा, ज्यादा तादाद में किसान जाएगा। यहाँ की फसल कट जाएगी हमारी 1 महीने में। ये कह रहे हैं कि किसान ट्रैक्टर से नहीं आएगा दिल्ली, ये किसान दिल्ली ट्रैक्टर से ही आएगा। जब इसको दिल्ली कोच करेंगे, ये किसान अपना ताम झाम लेकर आएगा। हर क्रांति होगी देश में। खेत में चलने वाला हर औजार वो साथ लेकर आएगा।
जब जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई उसमें साथ लेकर चला है। वो जानते हैं ये कौन सा क्षेत्र है, ये बेहद क्रांतिकारियों का क्षेत्र राजस्थान। बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। जो मेरा नौजवान साथी है वो पीछे नहीं हटेगा। अपने खेत की मिट्टी को जब दिवाली होली अब आएगी, दुल्हन आएगी, रंग नहीं लगाना अपनी बार, अपने गांव की खेत की मिट्टी अपने शरीर पे लगा देना, उससे अपने शरीर को टच करवा लेना अपने खेत की मिट्टी से। जब आप दिल्ली लड़ने जाओगे अब की बार, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेके जाना। हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। अपने खेत की मिट्टी अपने पूजा स्थान में रखो। अगर ये आंदोलन में किसान फेल हुआ तो 20 साल में आपकी जमीनें नहीं बचेगी, इतना कर्जा किसानों को आ जाएगा। सब लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों का मुकाबला होगा जेरी और सांगों से, जो खेत में भूख हटाने के काम आते हैं। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, इनका मुकाबला होगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। पूरा दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई चलेगी, किसान जीतेगा। किसान हार कर दिल्ली से नहीं आएगा वापसी। सरकार कान खोलकर सुनना, दिल्ली की सरकार न किसान कायम आएगा न किसान वापसी आएगा। जब तक एमएसपी में कानून नहीं बनेगा, 3 दिन वापसी नहीं होंगे, फोन की तरफ से भी लेकर आ रहे हैं। जब तक किसान वापसी नहीं होगा, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका जिस तरह से साथ मिल रहा है आंदोलन में, उन्हें जिस तरह से नौजवान साथियों कहा कि आप चलो आंदोलनों में। हमारा अध्यक्ष यहां पर बैठते हैं, 90 साल से ज्यादा उम्र इनकी है। कह रहे कि आंदोलन लड़ाई लड़ो, आंदोलन करो, दिल्ली चलो। तो यही सारे नौजवानों का, सारे युवाओं का, सारी महिलाओं का यही कहना है कि दिल्ली से वापसी नहीं आना। ये लड़ाई किसी जाति बिरादरी की नहीं है, ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की है। इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जाति, धर्म, गोट, खास ये सब छोड़ कर ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई है। गरीब का अनाज तिजोरी में बंद ना हो, देश में भूख पे व्यापार ना हो, बड़े बड़े गोदाम बन गए, बड़े बड़े ताले लगेंगे, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं होगी, कीमतें अनाज की उतनी बढ़ेगी। ये लड़ाई है रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई है व्यापारी के चुंगल में अनाज न जाए, ये लड़ाई है किसान को फसलों के दाम मिले। ये लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे और हम पूरे देश भर में जाएंगे। पूरे देश भर में 24 मार्च तक के प्रोग्राम हमारे लगे हुए हैं अभी। उसके बाद आगे के प्रोग्राम लगेंगे, कह रहे वेस्ट बंगाल में चैलेंजर जाएंगे, आसाम में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी जाएंगे। पूरे देश में किसान जाएगा, 40 लोगों की जत्थेबंदी है वो जाएगी। और जब तक भारत सरकार कानूनों को वापसी नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो ये मैदान है, जो कुश्ती मैदान है, भैरव बाबा का मैदान यहाँ पे है, उनको नमन करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे प्रोग्राम लाए गए 81 गांव में जो प्रोग्राम दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा इस गांव में, क्योंकि कई
लोग गए इस क्षेत्र से, और सबसे पहले इस क्षेत्र से जो ट्रैक्टर गए होंगे उन किसानों का फोन आया। उन्होंने कहा कि कई ट्रैक्टर यहां से है और हम आना चाहते हैं, यहां से पुलिस रास्ते में नहीं आने देती। मतलब ये पहली बार लगा कि इस क्षेत्र से ट्रैक्टर भी आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। ये पूरे देश का मसला है। इसको पहले बांटा गया पंजाब हरियाणा में, फिर इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ सीमाओं में, फिर से कहा कि ये तो सरकार का आंदोलन है, फिर कहा कि एक बिरादरी का आंदोलन है। 8-10 टुकड़ों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि यह आंदोलन किस मुद्दे पे है। सरकार से 12 बार बातचीत हुई, 12 दौर की वार्ता। हमने कहा कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापसी ले लो। किसानों से आपने नहीं पूछा। गोदाम, बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं देश में, इसलिए व्यापारियों के कहने से उनके हितों का साधने के लिए कानून बने हैं। हमने कहा कि एमएसपी में कानून नहीं है। आज भी राजस्थान के बहुत लोग, जब हम भरतपुर से जा रहे थे, ट्रैक्टर टोलियों में अपने परिवार के साथ माफी के क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जाते हुए हमने उनको रोका। उन्होंने कहा कि बाजरा है हमारे पास में, गेहूं है, हम इसको मंडी में बेचने जा रहे हैं। इनसे पूछा कि बाजरे का एमएसपी का रेट क्या है जो भारत सरकार ने तय करा। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता क्या रेट है। मतलब आज भी देश में ये हालात है कि किसान को सरकारी रेट का नहीं पता, मंडी में उसकी बोली लगती है। जो किसान अपने घर से अनाज लेकर चला गया, व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, उसको उसकी कीमत। सभी सम्मानित साथियों,
जैसे तालियां बजाइए, ऐसी तालियां बजाइए कि दिल्ली में मोदी सरकार को पता चल जाए कि राजस्थान का किसान जाग चुका है। टिकैत साहब को और जोर से तालियां बजाइए भैया, जोर से तालियां बजाइए माता बहने। जो तालियां, ये तालियां शाजापुर बॉर्डर तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाइए टिकैत साहब के समर्थन में। शाजापुर तक बॉर्डर तक तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की गद्दी तक और कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए। जोर से तालियां, जोर से तालियां। देखिए टिकैत साहब ने, देखिए पूर्वी राजस्थान का जुनून, देखिए इन किसानों को, देखिए करौली जिले के किसानों को। सम्मानिय टिकैत साहब, देखिए स्वागत का थोड़ा सा तरीका होगा भाई साहब। एक मिनट मंच खाली करें। मंत्रियों से निवेदन है, मंच को खाली करवाया जाए। एक मिनट मंच खाली करें, मंच खाली करें एक बार। देखिए निवेदन है, मंच खाली करें, मंच खाली करें। भाई साहब कभी आएंगे तो मंच खाली होगा। प्रशासन वाले भाइयों से निवेदन है कि मंच पर किसी को नहीं समझेंगे, मंच नीचे उतर जाए। भैया आप लोगों से निवेदन है, मंच को खाली कर दें, मंच नीचे उतर जाए। जो अतिथि कर रहे हैं उनके अलावा मंच खाली कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग मंच खाली करें। देखिए एक मिनट, जो मंच पर जो भाई है मौजूद, कृपया ध्यान देवें। तरीके से सिस्टम से स्वागत होगा। ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह से स्वागत में होड़ मची हुई है, और ये पागल नहीं है नीचे बैठने वाले किसान, महिला और पुरुष, आप लोग होड़ लग रही है।
किसको आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा इस गांव में, क्योंकि कई लोग गए इस क्षेत्र से और सबसे पहले इस क्षेत्र से जो ट्रैक्टर गए होंगे उन किसानों का फोन आया। उन्होंने कहा कि कई ट्रैक्टर यहां से है और हम आना चाहते हैं, यहां से पुलिस रास्ते में नहीं आने देती। मतलब ये पहली बार लगा कि इस क्षेत्र से ट्रैक्टर भी आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। ये पूरे देश का मसला है। इसको पहले बांटा गया पंजाब हरियाणा में, फिर इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ सीमाओं में, फिर इसे कहा कि ये तो सरकार का आंदोलन है, फिर कहा कि एक बिरादरी का आंदोलन है। 8-10 टुकड़ों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि आंदोलन किस मुद्दे पे है। सरकार से 12 बार बातचीत हुई, 12 दौर की वार्ता। हमने कहा कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापसी ले लो। किसानों से आपने नहीं पूछा। गोदाम, बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं देश में, इसलिए व्यापारियों के कहने से उनके हितों का साधने के लिए कानून बने हैं। हमने कहा कि एमएसपी में कानून नहीं है। आज भी राजस्थान के बहुत लोग, जब हम भरतपुर से आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने परिवार के साथ माफी के क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जाते हुए हमने उनको रोका। उन्होंने कहा कि बाजरा है हमारे पास में, गेहूं है, हम इसको मंडी में बेचने जा रहे हैं। सब जाके बाजरे का एमएसपी का रेट क्या है जो भारत सरकार ने तय करा। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता क्या रेट है। मतलब आज भी देश में ये हालात है कि किसान को सरकारी रेट का नहीं पता। मंडी में उसकी बोली लगती है। जो किसान अपने घर से अनाज लेकर चला गया, व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, उसको उसकी कीमत का नहीं पता कि क्या मिलेगा। बाजरे का 21 रुपए का भाव है। हमने कहा कि आपको कहना कि जो सरकारी रेट है उसके कम पे मैं खरीद नहीं करूंगा, आप वहीं पे बैठ जाना। वो 1100 से 1200 रुपए में बाजरे को बेच पाएगा किसान, 1400 और 1500 रुपए में गेहूं को बेच पाएगा। जब उसकी फसल 1 महीने बाद में उसकी फसल आ जाएगी, उसके घर में अनाज रखा है, उसको बेचने गया है। लड़ाई यही है, लड़ाई किसी जाति की नहीं है। लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो। वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। 2100 रुपए के आसपास का बाजरे का रेट है। बाजरा उसके कम पे खरीदना हो। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट है, उससे कम पे खरीदना हो। धान में 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो। ये है कानून। इसके लिए लड़ाई वहां पर चल रही है। 100 दिन के आसपास लोग आ रहे हैं। सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि किसान की जब फसल की कटाई होगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उससे एक ही जबान से किसान ने अपनी फसल उगानी शुरू कर दी। उसने कहा कि आंदोलन करेंगे हम
अगर फसल हमारे बीच में आएगी उस फसल को उजाड़ देंगे। आपने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह में बहुत किसान ने उजाड़ी फसल। हमने कहा कि फसल को बर्बाद न करो, ये आंदोलन भी चलेगा, ये फसल भी किसान काटेगा। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 40 लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं 40, उनके पीछे पंचायतें हैं, उनके पीछे सरपंचों का हाथ है, उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान के किसान ने आस्था जताई है कि दिल्ली में चलने वाला धरना मेरे फसलों के रेट तय करेगा। ये लड़ाई बड़े पूंजीपति से है, सरकार उनकी सपोर्ट में है। ये लड़ाई वही है जो जमींदारों के खिलाफ होती थी, ये लड़ाई वही है जो राजाओं के खिलाफ होती थी। वो लड़ाई भी अनाज की लड़ाई थी, ये लड़ाई भी अनाज के रेट की लड़ाई है। मैं नौजवान साथियों को अपने, जिसने इस पूरे देश के आंदोलन की कमान नौजवानों ने संभाली है, अब की बार ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नौजवान कृषि के क्षेत्र में आंदोलन की कमान अपने हाथ में संभाली हो, तो वो आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता। वो आंदोलन फेल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जिस तरह से शाहजहांपुर में पूरे दिल्ली के क्षेत्र में यहां का नौजवान निकला है, उसने जाति, धर्म, सब चीज को भुला के, वोट को भुला के, कि कौन किस क्षेत्र का है, मेरी वहां पर आपस में क्या लड़ाई, क्या टकरार है, सबको चीज को भुला कर उसने दिल्ली के आंदोलन में शरीक हुआ। जिस तरह से यहां पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, सरकार कहती है कि धन कहां से आ रहा है। इस आंदोलन को गांव का किसान चलाता है, इस आंदोलन को हल चलाने वाला किसान चलाएगा, इस आंदोलन को क्रांति से काम करने वाली हमारी महिलाएं चलाएगी, इस आंदोलन को हाजी और पाली चलाएगा। ये आंदोलन क्रांति का आंदोलन है, ये आंदोलन फेल नहीं होगा। एग्रीकल्चर जो कृषि में काम आने औजार वाले जो हैं, इस आंदोलन को वही लोग चलाएंगे जो अपने खेतों में हाथ से काम करते हैं। कोई नहीं गया घर वहां से, यहां पर बच्चे राजाराम जी मेल जी है, यहाँ पे युद्धवीर सिंह, जोगिंदर जी, अमलाराम जी, जो आपके शाहजहांपुर बॉर्डर को मुंह से देखते हैं। आप 200-200 किलोमीटर से यहां से जाते हो आप, और दिल्ली को होश नहीं अभी। कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है, और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। आप ज्यादा तानाशाही दिखाओगे, ये किसान आपकी बार में ज्यादा तादाद में दिल्ली में जाएगा, ज्यादा तादाद में किसान जाएगा। यहां की फसल कट जाएगी हमारी 1 महीने में। ये कह रहे कि किसान ट्रैक्टर से नहीं आएगा दिल्ली, ये किसान दिल्ली ट्रैक्टर से ही आएगा। जब इसको दिल्ली कोच करेंगे, ये किसान अपना ताम झाम लेकर आएगा। हर क्रांति होगी देश में, खेत में चलने वाला हर औजार वो साथ लेकर आएगा। जब जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उसमें साथ लेकर चला है। वो जानते हैं ये कौन सा क्षेत्र है, ये बेहद क्रांतिकारियों का क्षेत्र राजस्थान। बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। जो मेरा नौजवान साथी है वो पीछे नहीं हटेगा। अपने खेत की मिट्टी को जब दिवाली, होली अब आएगी, दुल्हनी आएगी, रंग नहीं लगाना अपनी बार, अपने गांव की खेत की मिट्टी अपने शरीर पे लगा देना, उससे अपने शरीर को टच करवा लेना अपने खेत की मिट्टी से। जब आप दिल्ली लड़ने जाओगे अब की बार, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेके जाना। हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। अपने खेत की मिट्टी अपने पूजा स्थान में रखो। अगर ये आंदोलन में किसान फेल हुआ तो 20 साल में आपकी जमीनें नहीं बचेगी, इतना कर्जा किसानों को ऊपर आ जाएगा। सब लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों का मुकाबला होगा जेली और सांगों से।
जो खेत में भूख हटाने के काम आते हैं, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, इनका मुकाबला होगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। पूरा दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई चलेगी, किसान जीतेगा। किसान हार कर दिल्ली से नहीं आएगा वापसी। सरकार कान खोल कर सुनना दिल्ली की सरकार, न किसान महकाए आएगा, न किसान वापसी आएगा। जब तक एमएसपी में कानून नहीं बनेगा, 3 दिन वापसी नहीं होंगे, और भी बहुत से भी लेकर आ रहे हैं। जब तक किसान वापसी नहीं होगा, जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका जिस तरह से साथ मिल रहा है आंदोलन में, उन्हें जिस तरह से नौजवान साथियों कहा कि आप चलो आंदोलनों में, हमारा अध्यक्ष यहां पर बैठते हैं, 90 साल से ज्यादा उम्र इनकी है, कह रहे कि आंदोलन लड़ाई लड़ो, आंदोलन करो, दिल्ली चलो। तो यही सारे नौजवानों का, सारे युवाओं का, सारी महिलाओं का यही कहना है कि दिल्ली से वापसी नहीं आना। ये लड़ाई किसी जाति बिरादरी की नहीं है, ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की है। इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जाति, धर्म, गोट, खास ये सब छोड़ कर ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई है। गरीब का अनाज तिजोरी में बंद ना हो, देश में भूख पे व्यापार ना हो, बड़े बड़े गोदाम बन गए, बड़े बड़े ताले लगेंगे, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं होगी, कीमतें अनाज की उतनी बढ़ेगी। ये लड़ाई है रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई है व्यापारी के चुंगल में अनाज न जाए, ये लड़ाई है किसान को फसलों के दाम मिले। ये लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे और हम पूरे देश भर में जाएंगे। पूरे देश भर में 24 मार्च तक के प्रोग्राम हमारे लगे हुए हैं अभी। उसके बाद आगे के प्रोग्राम लगेंगे, कह रहे थे वेस्ट बंगाल में कैलेंडर जाएंगे, आसाम में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी जाएंगे। पूरे देश में किसान जाएगा, 40 लोगों की जत्थेबंदी है वो जाएगी। और जब तक भारत सरकार कानूनों को वापसी नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो ये मैदान है, जो कुश्ती मैदान है, भैरव बाबा का मैदान यहाँ पे है, उनको नमन करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे प्रोग्राम लाए गए, 81 गांव में जो प्रोग्राम है, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी सम्मानित साथियों,
और टिकट साहब से निवेदन करूंगा, एक बार तालियां बजाइए राम यावर सबका स्वागत और सम्मान अभिवादन स्वीकार करेंगे। टिकट साहब से निवेदन करूंगा, सबका स्वीकार करें, जैसे तालियां बजाइए, ऐसी तालियां बजाइए कि दिल्ली में मोदी सरकार को पता चल जाए कि राजस्थान का किसान जाग चुका है। टिकट साहब को बहुत जोर से तालियां बजाइए भैया, जोर से तालियां बजाइए माता बहने, जो तालियां ये पानियां शाजापुर बॉर्डर तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाइए टिकैत साहब के समर्थन में। शाजापुर तक बॉर्डर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की गद्दी तक और कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए। जोर से तालियां, जोर से तालियां। देखिए टिकैत साहब ने, देखिए पूर्वी राजस्थान का जुनून, देखिए इन किसानों को, देखिए करौली जिले के किसानों को सम्मानिए टिकैत साहब। देखिए स्वागत का थोड़ा सा तरीका होगा भाई साहब, एक मिनट मंच खाली करें। मंत्रियों से निवेदन है मंच को खाली करवाया जाए। एक मिनट मंच खाली करें, कुछ एक मिनट मंच को खाली करें एक बार। देखिए निवेदन है, मंच खाली करें, मंच खाली करें। भाई साहब कभी आएंगे तो मंच खाली होगा। प्रशासन वाले भाइयों से निवेदन है कि मंच पर किसी को नहीं समझेंगे, खाली करें, मंच नीचे उतर जाए। भैया आप लोगों से निवेदन है, मंच को खाली कर दें, मंच नीचे उतर जाए। जो अतिथि गण है उनके अलावा मंच खाली कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप लोग मंच खाली करें। देखिए एक मिनट, जो मंच पर जो भाई है मौजूद, कृपया ध्यान देवें, तरीके से सिस्टम से स्वागत होगा। ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह से स्वागत में होड़ मची हुई है, और ये पागल नहीं है नीचे बैठने वाले किसान महिला और पुरुष, आप लोग होड़ लग रही है। हेलो
किस्तों को लगाई
धरती पुत्र के पाछे चलत हिंदुस्तान मासू काय कावे के तू भी पहलाई अरे इन्हें फैला के इसमें बांध लेना पार्टी में धरवा दो अरे आपके लिए आप लोग के दम से हम लोग के दम ले भाई पकड़ना तो एक हाथ तक सभी साथ में चलते रहे यहीं बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ बैठ कम से कम 2 लाख आदमी है कम से कम। इधर भी उधर रोड है, इधर चारों तरफ रोड है। यहाँ से जाने का रास्ता उधर से ही हो जाएगा। नहीं इधर से निकल जाओगे हाईवे के यहाँ से निकल जाएंगे ना। पूरी खबर बाबा बैठ जाओ गिर जाओगे आप। कोई बात नहीं बैठो आप बैठ जाओ। यहाँ जमीन तो बढ़िया है आपकी जमीन आज जमीन में पैदा बढ़िया अच्छा हुए पानी कितने के है आप 250 फीट में 5 से 600 250 पे है हमारा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा
इस गांव में, क्योंकि कई लोग गए इस क्षेत्र से, और सबसे पहले इस क्षेत्र से जो ट्रैक्टर गए होंगे उन किसानों का फोन आया। उन्होंने कहा कि कई ट्रैक्टर यहां से है और हम आना चाहते हैं, यहां से पुलिस रास्ते में नहीं आने देती। मैंने ये पहली बार लगा कि इस क्षेत्र से ट्रैक्टर भी आंदोलनों में हिस्सा ले लेते हैं। ये पूरे देश का मसला है। इसको पहले बांटा गया पंजाब हरियाणा में, फिर इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ सीमाओं में, फिर से कहा कि ये तो सरकार का आंदोलन है, फिर कहा कि एक बिरादरी का आंदोलन है। 8-10 टुकड़ों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि यह आंदोलन किस मुद्दे पे है। सरकार से 12 बार बातचीत हुई, 12 दौर की वार्ता। हमने कहा कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापसी ले लो। किसानों से आपने नहीं पूछा। गोदाम, बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं देश में, इसलिए व्यापारियों के कहने से उनके हितों का साधने के लिए कानून बने हैं। हमने कहा कि एमएसपी में कानून नहीं है। आज भी राजस्थान के बहुत लोग, जब हम भरतपुर से जा रहे थे, ट्रैक्टर टोलियों में अपने परिवार के साथ नापी के क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जाते हुए हमने उनको रोका। उन्होंने कहा कि बाजरा है हमारे पास में, गेहूं है, हम इसको मंडी में बेचने जा रहे हैं। उनसे पूछा कि बाजरे का एमएसपी का रेट क्या है जो भारत सरकार ने तय करा। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता क्या रेट है। मतलब आज भी देश में ये हालात है कि किसान को सरकारी रेट का नहीं पता। मंडी में उसकी बोली लगती है। जो किसान अपने घर से अनाज लेकर चला गया, व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, उसको उसकी कीमत का नहीं पता कि क्या मिलेगा। बाजरे का 2100 रुपए का भाव है। हमने कहा कि आपको कहना कि जो सरकारी रेट है उसके कम पे मैं खरीद नहीं करूंगा, आप वहीं पे बैठ जाना। वो 1100 से 1200 रुपए में बाजरे को बेचता है किसान, 1400 और 1500 रुपए में गेहूं को बेचता है। जब उसकी फसल 1 महीने बाद में उसकी फसल आ जाएगी, उसके घर में अनाज रखा है, उसको बेचने गया है। लड़ाई यही है। लड़ाई किसी जाति की नहीं है। लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो। वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। 2100 रुपए के आसपास का बाजरे का रेट है। बाजरा उसके कम पे खरीदना हो। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट है, उसके कम पे खरीदना हो। धान में 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो। ये है कानून। इसके लिए लड़ाई वहां पर चल रही है। 100 दिन के आसपास लोग आ रहे हैं। सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि किसान की जब फसल की कटाई होगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके एक ही जबान से किसान ने अपनी फसल उगाने शुरू कर दी। उसने कहा कि आंदोलन करेंगे हम, अगर फसल हमारे बीच में आएगी उस फसल को उजाड़ देंगे। आपने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह में बहुत किसान ने उजाड़ी फसल। हमने कहा कि फसल को बर्बाद न करो, ये आंदोलन भी चलेगा, ये फसल भी किसान काटेगा। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 40 लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं 40, उनके पीछे पंचायतें हैं, उनके पीछे सरपंचों का हाथ है, उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान के किसान ने आस्था जताई है कि दिल्ली में चलने वाला धरना मेरे फसलों के रेट तय करेगा। ये लड़ाई बड़े पूंजीपति से है। सरकार उनकी सपोर्ट में है। ये लड़ाई वही है जो जमींदारों के खिलाफ होती थी। ये लड़ाई वही है
जो राजाओं के खिलाफ होती थी वो लड़ाई भी अनाज की लड़ाई थी, ये लड़ाई भी अनाज के रेट की लड़ाई है। मैं नौजवान साथियों को अपने, जिसमें इस पूरे देश के आंदोलन की कमान नौजवानों ने संभाली है अपनी बार। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नौजवान किसी के क्षेत्र में आंदोलन की कमान अपने हाथ में संभाली हो तो वो आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता। वो आंदोलन फेल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जिस तरह से शाहजहांपुर का पूरे दिल्ली के क्षेत्र में यहां का नौजवान निकला है, उसने जाति धर्म सब चीज को भुला के, वोट को भुला के, कि कौन किस क्षेत्र का है, मेरी वहां पे आपस में क्या लड़ाई क्या टकरार हो, सबको चीज को भुला के उसने दिल्ली के आंदोलन में शरीक हुआ। जिस तरह से यहां पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, सरकार कहती है कि धन कहां से आ रहा। इस आंदोलन को गांव का किसान चलाता है, इस आंदोलन को हल चलाने वाला किसान चलाएगा, इस आंदोलन को क्रांति से काम करने वाली हमारी महिलाएं चलाएगी, इस आंदोलन को हाजी और पाजी चलाएगा। ये आंदोलन क्रांति का आंदोलन है, ये आंदोलन फेल नहीं होगा। एग्रीकल्चर जो कृषि में काम आने औजार वाले जो है, इस आंदोलन को वही लोग चलाएंगे जो अपने खेतों में हाथ से काम करते हैं। कोई नहीं गया घर वहां से। यहां पर बैठे हुए राजाराम जी मेल जी है, यहाँ पे योगेश सिंह, जोगिंदर जी, अमनाराम जी, जो आपके शाहजहांपुर बॉर्डर को प्रमुख से देखते हैं। आप 200-200 किलोमीटर से यहां से जाते हो आप, और दिल्ली को होश नहीं अभी। कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है, और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। आप ज्यादा तानाशाही दिखाओगे, ये किसान आपकी बार में ज्यादा तादाद में दिल्ली में जाएगा, ज्यादा तादाद में किसान जाएगा। यहाँ की फसल कट जाएगी हमारी 1 महीने में। ये कह रहे कि किसान ट्रैक्टर से नहीं आएगा दिल्ली, ये किसान दिल्ली ट्रैक्टर से ही आएगा। जब इसको दिल्ली कोच करेंगे, ये किसान अपना ताम झाम लेकर आएगा। हर क्रांति होगी देश में, खेत में चलने वाला हर औजार वो साथ लेकर आएगा। जब जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उसमें साथ लेकर चला है। वो जानते हैं कौन सा क्षेत्र है, ये बेहद क्रांतिकारियों का क्षेत्र राजस्थान। बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। जो मेरा नौजवान साथी है वो पीछे नहीं हटेगा। अपने खेत की मिट्टी को जब दिवाली होली अब आएगी, दुल्हनी आएगी, रंग नहीं लगाना अपनी बार। अपने गांव की खेत की मिट्टी अपने शरीर पे लगा देना, उससे अपने शरीर को टच करवा लेना अपने खेत की मिट्टी से। जब आप दिल्ली लड़ने जाओगे अपनी बार, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेके जाना। हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। अपने खेत की मिट्टी अपने पूजा स्थान में रखो। अगर ये आंदोलन में किसान फेल हुआ तो 20 साल में आपकी जमीनें नहीं बचेगी, इतना कर्जा किसानों के ऊपर आ जाएगा। सब लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों का मुकाबला होगा जेली और सांगों से, जो खेत में भूख हटाने के काम आते हैं। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, इनका मुकाबला होगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। पूरा दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई चलेगी, किसान जीतेगा। किसान हार कर दिल्ली से नहीं आएगा वापसी। सरकार कान खोल कर सुनना, दिल्ली की सरकार न किसान कायम आएगा, न किसान वापसी आएगा। जब तक एनएसपी में कानून नहीं बनेगा, 3 दिन वापसी नहीं होंगे, फोन की तरफ से भी लेकर आ रहे हैं। जब तक किसान वापसी नहीं होगा, जो मेरे बुजुर्गवार हैं उनका जिस तरह से साथ मिल रहा है आंदोलन में,
उन्हें जिस तरह से नौजवान साथियों को कहा कि आप चलो आंदोलनों में, हमारे अध्यक्ष यहां पर बैठते हैं 90 साल से ज्यादा उम्र इनकी है, कह रहे कि आंदोलन लड़ाई करो, आंदोलन करो, दिल्ली चलो। तो यही सारे नौजवानों का, सारे युवाओं का, सारी महिलाओं का यही कहना है कि दिल्ली से वापसी नहीं आना। ये लड़ाई किसी जाति बिरादरी की नहीं है, ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की है। इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जाति, धर्म, गोट, खास ये सब छोड़ कर ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई है। गरीब का अनाज तिजोरी में बंद ना हो, देश में भूख पे व्यापार ना हो, बड़े बड़े गोदाम बन गए, बड़े बड़े ताले लगेंगे, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं होगी, कीमतें अनाज की उतनी बढ़ेगी। ये लड़ाई है रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई है व्यापारी के चुंगल में अनाज न जाए, ये लड़ाई है किसान को फसलों के दाम मिले। ये लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे और हम पूरे देश भर में जाएंगे। पूरे देश भर में 24 मार्च तक के प्रोग्राम हमारे लगे हुए हैं अभी। उसके बाद आगे के प्रोग्राम लगेंगे, कह रहे थे वेस्ट बंगाल में चैलेंज जाएंगे, आसाम में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी जाएंगे। पूरे देश में किसान जाएगा, 40 लोगों की जत्थेबंदी है वो जाएगी। और जब तक भारत सरकार कानूनों को वापसी नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान दिल्ली को नहीं पकड़ेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो ये मैदान है, जो कुश्ती मैदान है, भैरव बाबा का मैदान यहाँ पे है, उनको नमन करते हैं। इस पूरे क्षेत्र को, जो पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे प्रोग्राम लाए गए, 81 गांव में जो प्रोग्राम है, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा इस गांव में, क्योंकि कई लोग गए इस क्षेत्र से, और सबसे पहले इस क्षेत्र से जो ट्रैक्टर गए होंगे, उन किसानों का फोन आया। उन्होंने कहा कि कई ट्रैक्टर यहां से है और हम आना चाहते हैं, यहां से पुलिस रास्ते में नहीं आने देती। मतलब ये पहली बार लगा कि इस क्षेत्र से ट्रैक्टर भी आंदोलनों में हिस्सा ले लेते हैं। ये पूरे देश का मसला है। इसको पहले बांटा गया पंजाब हरियाणा में, फिर इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ सीमाओं में, फिर इसे कहा कि ये तो सरकार का आंदोलन है, फिर कहा कि एक बिरादरी का आंदोलन है। 8-10 टुकड़ों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि आंदोलन किस मुद्दे पे है। सरकार से 12 बार बातचीत हुई, 12 दौर की वार्ता। हमने कहा कि जो 3 काले कानून हैं, इनको वापसी ले लो। किसानों से आपने नहीं पूछा। गोदाम, बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं देश में, इसलिए व्यापारियों के कहने से उनके हितों का साधने के लिए कानून बने हैं। हमने कहा कि एमएसपी में कानून नहीं है। आज भी राजस्थान के बहुत लोग, जब हम भरतपुर से आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने परिवार के साथ माफी के क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जाते हुए हमने उनको रोका। उन्होंने कहा कि बाजरा है हमारे पास में, गेहूं है, हम इसको मंडी में बेचने जा रहे हैं। इनसे पूछा कि बाजरे का एमएसपी का रेट क्या है जो भारत सरकार ने तय करा। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता क्या रेट है। मतलब आज भी देश में ये हालात है कि किसान को सरकारी रेट का नहीं पता।
मंडियों में उसकी बोली लगती है। जो किसान अपने घर से अनाज लेकर चला गया, व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, उसको उसकी कीमत का नहीं पता कि क्या मिलेगा। बाजरे का 21 रुपए का भाव है। हमने कहा कि आपको कहना का जो सरकारी रेट है उसके कम पे मैं खरीद नहीं करूंगा, आप वहीं पे बैठ जाना। वो 1100 से 1200 रुपए में बाजरे को बेच पाएगा किसान, 1400 और 1500 रुपए में गेहूं को बेच पाएगा। जब उसकी फसल 1 महीने बाद में उसकी फसल आ जाएगी, उसके घर में अनाज रखा है, उसको बेचने गया है। लड़ाई यही है, लड़ाई किसी जाति की नहीं है। लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो। वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। 2100 रुपए के आसपास का बाजरे का रेट है, बाजरा उसके कम पे खरीदना हो। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट है, उसके कम पे खरीदना हो। धान का 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो। ये है कानून। इसके लिए लड़ाई वहां पर चल रही है। 100 दिन के आसपास लोग आ रहे हैं। सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि किसान की जब फसल की कटाई होगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके एक ही जबान से किसान ने अपनी फसल उड़ाने शुरू कर दी। उसने कहा कि आंदोलन करेंगे हम, अगर फसल हमारे बीच में आएगी उस फसल को उजाड़ देंगे। आपने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह में बहुत किसानों ने उजाड़ी फसल। हमने कहा कि फसल को बर्बाद न करो, ये आंदोलन भी चलेगा, ये फसल भी किसान काटेगा। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 40 लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं 40, उनके पीछे पंचायतें हैं, उनके पीछे सरपंचों का हाथ है, उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान के किसान ने आस्था जताई है कि दिल्ली में चलने वाला धरना मेरे फसलों के रेट तय करेगा। ये लड़ाई बड़े पूंजीपति से है, सरकार उनकी सपोर्ट में है। ये लड़ाई वही है जो जमींदारों के खिलाफ होती थी। ये लड़ाई वही है जो राजाओं के खिलाफ होती थी। वो लड़ाई भी अनाज की लड़ाई थी, ये लड़ाई भी अनाज के रेट की लड़ाई है। मैं नौजवान साथियों को अपने, जिसने इस पूरे देश के आंदोलन की कमान नौजवानों ने संभाली है की बात, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नौजवान किसी के क्षेत्र में आंदोलन की कमान अपने हाथ में संभाली हो तो वो आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता। वो आंदोलन फेल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जिस तरह से शाहजहांपुर और पूरे दिल्ली के क्षेत्र में यहां का नौजवान निकला है, उसने जाति, धर्म, सब चीज को भुला के, वोट को भुला के, ये कौन किस क्षेत्र का है मेरी वहां पे आपस में क्या लड़ाई, क्या टकरार है, सब कुछ चीज को भुला के उसने दिल्ली के आंदोलन में शरीक हुआ। जिस तरह से यहां पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, सरकार कहती है कि धन कहां से आ रहा। इस आंदोलन को गांव का किसान चलाता है, इस आंदोलन को हल चलाने वाला किसान चलाएगा, इस आंदोलन को क्रांति से काम करने वाली हमारी महिलाएं चलाएगी, इस आंदोलन को हाजी और पाजी चलाएगा। यह आंदोलन क्रांति का आंदोलन है, यह आंदोलन फेल नहीं होगा। एग्रीकल्चर जो कृषि में काम आने औजार वाले जो हैं, इस आंदोलन को वही लोग चलाएंगे जो अपने खेतों में हाथ से काम करते हैं। कोई नहीं गया घर वहां से। यहां पर बैठे हुए राजा राम जी मेन जी है, यहाँ पे युद्धवीर सिंह, जोगिंदर जी, अमलाराम जी, जो आपके शाहजहांपुर बॉर्डर को तुम मुख से देखते हैं। आप 200-200 किलोमीटर से यहां से जाते हो आप, और दिल्ली को होप नहीं अभी। कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है, और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। आप ज्यादा तानाशाही दिखाओगे, ये किसान अब की बार में ज्यादा तादाद में दिल्ली में जाएगा।
ज्यादा तादाद में किसान जाएगा, यहाँ की फसल कट जाएगी हमारी 1 महीने में। ये कह रहे कि किसान ट्रैक्टर से नहीं आएगा दिल्ली, ये किसान दिल्ली ट्रैक्टर से ही आएगा। जब इसको दिल्ली कोच करेंगे, ये किसान अपना ताम झाम लेकर आएगा। हर क्रांति होगी देश में। खेत में चलने वाला हर औजार वो साथ लेकर आएगा। जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उसमें साथ लेकर चला है। वो जानते हैं ये कौन सा क्षेत्र है। ये बेहद क्रांतिकारियों का क्षेत्र राजस्थान। बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई। ये किसान पीछे नहीं हटेगा। जो मेरा नौजवान साथी है वो पीछे नहीं हटेगा। अपने खेत की मिट्टी को जब दिवाली होली अब आएगी, दुल्हनी आएगी, रंग नहीं लगाना अपनी बार। अपने गांव की खेत की मिट्टी अपने शरीर पे लगा देना, उससे अपने शरीर को टच करवा लेना अपने खेत की मिट्टी से। जब आप दिल्ली लड़ने जाओगे अब की बार, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेके जाना। हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। अपने खेत की मिट्टी अपने पूजा स्थान में रखो। अगर ये आंदोलन में किसान फेल हुआ तो 20 साल में आपकी जमीनें नहीं बचेगी, इतना कर्जा किसानों को आ जाएगा। सब लुटेरे आगे हैं। इन लुटेरों का मुकाबला होगा जेली और सांगों से, जो खेत में भूख हटाने के काम आते हैं। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, इनका मुकाबला होगा। इनसे लड़ना पड़ेगा। पूरा दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई चलेगी, किसान जीतेगा। किसान हार कर दिल्ली से नहीं आएगा वापसी। सरकार कान खोलकर सुनना, दिल्ली की सरकार न किसान कायम आएगा, न किसान वापसी आएगा। जब तक एमएसपी में कानून नहीं बनेगा, 3 दिन वापसी नहीं होंगे। वोट भी बहुत से भी लेकर आ रहे हैं। जब तक किसान वापसी नहीं होगा, जो मेरे बुजुर्गवार हैं, उनका जिस तरह से साथ मिल रहा है आंदोलन में, उन्हें जिस तरह से नौजवान साथियों को आके आप चलो आंदोलनों में। हमारे अध्यक्ष यहां पर बैठते हैं, 90 साल से ज्यादा उम्र इनकी है। कह रहे कि आंदोलन लड़ाई लड़ो, आंदोलन करो, दिल्ली चलो। तो यही सारे नौजवानों का, सारे युवाओं का, सारी महिलाओं का यही कहना है कि दिल्ली से वापसी नहीं आना। ये लड़ाई किसी जाति बिरादरी की नहीं है, ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की है। इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जाति, धर्म, गो, खाद ये सब छोड़ कर ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई है। गरीब का अनाज तिजोरी में बंद ना हो, देश में भूख पे व्यापार ना हो। बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, बड़े बड़े ताले लगेंगे, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं होगी, कीमतें अनाज टूटनी पड़ेगी। ये लड़ाई है रोटी तिजोरी में बंद ना हो। ये लड़ाई है व्यापारी के चुंगल में अनाज न जाए। ये लड़ाई है किसान को फसलों के दाम मिले। ये लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे और हम पूरे देश भर में जाएंगे। पूरे देश भर में 24 मार्च तक के प्रोग्राम हमारे लगे हुए हैं अभी। उसके बाद आगे के प्रोग्राम लगेंगे। कह रहे थे वेस्ट बंगाल में कैलेंडर जाएंगे, आसाम में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी जाएंगे। पूरे देश में किसान जाएगा। 40 लोगों की जत्थेबंदी है वो जाएगी। और जब तक भारत सरकार कानूनों को वापसी नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो ये मैदान है, जो कुश्ती मैदान है, भैरव बाबा का मैदान यहाँ पे है, उनको नमन करते हैं। इस पूरे क्षेत्र को, जो पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे प्रोग्राम लाए गए 81 गांव,
में जो प्रोग्राम किया आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी सम्मानित साथियों,
भाषा से निवेदन करूंगा, एक तालियां बजाइए राम यावर सबका स्वागत और सम्मान अभिवादन स्वीकार करेंगे। सबका स्वीकार करें, जैसे तालियां बजाइए, ऐसी तालियां बजाइए कि दिल्ली में मोदी सरकार को पता चल जाए कि राजस्थान का किसान जाग चुका है। टिकैत साहब को और जोर से तालियां बजाइए भैया, फिर से तालियां बजाइए माता बहने। जो ये पानियां शाजापुर बॉर्डर तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाइए टिकैत साहब के समर्थन में। शाजापुर तक बॉर्डर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की गद्दी तक और कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए। जोर से तालियां, जोर से तालियां। देखिए टिकैत साहब ने, देखिए पूर्वी राजस्थान का जुनून, देखिए इन किसानों को, देखिए करौली जिले के किसानों को सम्मानित टिकैत साहब। देखिए स्वागत का थोड़ा सा तरीका होगा भाई साहब, एक मिनट मंच खाली करें। बंधुओं से निवेदन है, मंच को खाली करवाया जाए। एक मिनट मंच खाली करें, मंच को खाली करें एक बार। देखिए निवेदन है, मंच खाली करें, मंच खाली करें। भाई साहब कभी आएंगे तो मंच खाली होगा। प्रशासन वाले भाइयों से निवेदन है कि मंच पर किसी को नहीं समझेंगे, खाली करें, मंच से नीचे उतर जाए। भैया आप लोगों से निवेदन है, मंच को खाली कर दें, मंच नीचे उतर जाए। जो अतिथि कर रहे हैं उनके अलावा मंच खाली कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप लोग मंच खाली करें। देखिए एक मिनट, जो मंच पर जो भाई है मौजूद, कृपया ध्यान देवें। तरीके से सिस्टम से स्वागत होगा। ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह से स्वागत में होड़ मची हुई है, और ये पागल नहीं है नीचे बैठने वाले किसान, महिला और पुरुष, आप लोग होड़ लग रही है।